बच्चों मैं आपकी ना ट्रिगोनोमेट्री की 8.4 कर रहा था मैं, ठीक है, ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स थी ना, लेकिन मेरे को पता है कि आपको फॉर्मूले वगैरह जो है प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं आपको फॉर्मूले जो है ना एक वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर ये, तो आपके सारे फॉर्मूले बनाने और ये मोटा मोटा करके सारे आपको याद करवा रहा हूँ एक, ठीक है ना, थोड़ी देर में ही। अच्छा देखो, हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं 10th क्लास में, हमें राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, जब आप 11th 12th में जाओगे तो सर्कल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम यहाँ पर राइट ट्रायंगल की हम बात करेंगे। राइट ट्रायंगल में बेटा ये आपने लिया, मैंने यहाँ पर ये ऐसे करके करते हैं, राइट ट्रायंगल ये बनाते हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पर ये 90 का हो गया, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, मैं एच ले रहा हूँ, उसे क्या ले रहा हूँ, एच। अच्छा ये जो है मैं एंगल ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला एंगल नहीं ले रहा अभी, ओके, तो मैंने इसको थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा, कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 8, 10, 12, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। तो हम जो है इसके अंदर ये थीटा, अच्छा यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर कोई एंगल ये फाई ले लूँ, क्या ले लूँ, फाई, ऐसे समझ लो 0 का पेट फाड़ दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, थीटा की, मैं फाई की बात नहीं कर रहा, मैं फाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं थीटा की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तो ये थीटा के लिए, ये जब मैं थीटा की बात करूँगा, ये जो थीटा की मैं बात करूँगा, ओके, जब इस एंगल सी की मैं बात करूँगा, तो मेरे लिए बेटा ये जो है ना, ये वाली साइड 90 वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि इससे लगी हुई साइड है तो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, और ये होता परपेंडिकुलर, समझ आई, इसके सामने वाली साइड, एक्चुअली अपोजिट साइड को बोलते हैं, थीटा के सामने अपोजिट जो साइड होगी परपेंडिकुलर बोलते हैं, इससे जो लगी साइड होगी उससे बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इंग्लिश में हम जिस पे नहीं जा रहे, हम तो बेस, हम जो एंगल होगा उससे, ठीक है, और जो एंगल होगा उस एंगल पर जो टच कर रहा होगा, जो 90 वाला, मतलब दोनों एंगल एक साथ होंगे, वो बेस का काम करेगा, मतलब कि वो लाइन जिस पे जिस एंगल की बात करेंगे वो होगा और 90 वाला एंगल होगा, दोनों एंगल एक तरफ होंगे ना, एक साइड होंगे, तो वो बेस का काम करेगा, और उसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो है ये, वो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो है ये, समझ में आ गई, ओके। अगर मैं इस एंगल को लेके चलता तो इसके लिए बेस ये बन जाता, फिर क्या, इसके लिए अगर मैं इसको मैं बात करता, ये मैं फाई की मैं बात करूं, तो ये ए बी सी, तो बेस क्या होता बेटा, ये बेस होता, क्योंकि ये फाई भी एंगल यहीं आ रहा है और 90 वाला भी यहीं आ रहा है, 90 वाला भी, तो वो साइड जिसमें 90 का एंगल हो और वो एंगल हो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एंगल जिसके बारे में बात कर रहे हैं और 90 वाला एंगल वो होगा, वो दोनों जिस साइड पर होंगे वो बेस बनेगा, और जो जिस एंगल की बात कर रहे होंगे उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाला जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा, ठीक है। तो इनके बीच में ना मैं थीटा के लिए, मैं इस एंगल थीटा के लिए देखो इसके अंदर मैं साइन थीटा, मैं इसको नाम मैंने रेशो रख दी, इसमें मैंने रेशो रख दी थीटा के लिए, मैंने क्या काम करा, मैंने ये वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ रख रहा, हाइपोटेन्यूज नीचे रख दिया, परपेंडिकुलर ऊपर रख दिया, हाइपोटेन्यूज रेशो तो ले ली मैंने, इसका नाम रख दिया साइन, क्या रख दिया इसका, साइन नाम रख दिया, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, इसको ऐसे करके कहेंगे, तो हम कहेंगे ऐसे करके रेशो लेनी है, तो 3 साइड है 6 रेशो बनेंगी, 3 साइड है 6 रेशो बनेंगी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो साइन थीटा, मैं कह रहा हूँ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, इस एंगल थीटा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा कॉसेक होता है बेटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा ये एक साथ हो गए। अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इतना याद रखना, मैं अभी याद करवा दूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ओके। अच्छा उसके बाद हमारा, उसके बाद ये जो टेन होता है, क्या, टेन ऑफ थीटा, मैं कह रहा हूँ इस एंगल को लेके चल रहा हूँ मैं, टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, कॉट होता, क्या, इसका उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा कितना हो गया बेटा, कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो हमारे पास हो गए उसके लिए, इसके लिए थीटा के लिए। अगर मैं फाई की बात करता तो मेरे पास साइन फाई कितना हो जाता, साइन फाई क्या होता,
देखो साइन फाई जब मैं लूँगा तो ये मेरे लिए साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल को कंटेन करने वाली साइड, और ये 90 के मतलब कि 90 जो है जहाँ पर बन रहा है वो दोनों एंगल को लेने वाली जो साइड है बेस का काम करेगी। फिर क्या करेगी ये बेस, तो मेरे पास साइन फाई कितना होता बोलो, तो ये बेस तो ये रहा, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। फिर हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है, करंट तो करंट ही रहता है, हाइपोटेन्यूज जो है ना वो इकलौती 90, ठीक है ना। 90 के सामने वाली जो साइड है 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपके पास क्या हो गया साइन फाई, तो ये परपेंडिकुलर, तो आपके पास क्या हो गया ये वाला, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गई। इस ढंग से आप लोगे तो ये जो है फिर बेस हो जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है, अब समझ में आ गया। तो साइन हमारे पास आप इसे याद कर सकते हैं अलग अलग तरीके से हैं कि तुम्हारा साइन, ठीक है ना, तुम्हारा हिंदू, ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हारा वैसे इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा तो पंडित बद्री प्रसाद, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, हरी हरी बोल टाक टाक टारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया देख लो, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसको ऐसे करके करेंगे आप, देखो यहाँ पर आपका ये साइन हो गया, इसका उल्टा कॉसेक हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, कॉस का ये कॉस है कॉस, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो गया सेक हो गया सेक, यहाँ पर टेन हो गया, इसका उल्टा कॉट हो गया, ठीक है। तो क्या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले या हर हर बोले, ओके। हाँ तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कॉस है क्या होगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या ऐसे ढंग से आप लिख देना साइन, और आपने ऐसे ये नहीं कि आप एक फॉर्मूला हो गया आप पूरा लिखोगे इसके अंदर और फिर इतनी भी वैल्यू याद नहीं हो रही, नहीं याद करनी है ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अच्छा उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास वो इसके फॉर्मूले जो है फॉर्मूले ज़रा देखते हैं। अच्छा साइन का तो हमें पता लग गया, साइन के बाद पता लगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है ओके कॉसेक, रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, मैं साइन जरा ढंग से लिख दूँ, रेसिप्रोकल पता ना उसका उल्टा, जैसे 5 का उल्टा कितना 1/5, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो मैंने 5 लिखा, 5 के नीचे अपना भी 1 होता है, तो हमें पता है ये 1/5 हो गया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। हाँ बस ध्यान करना, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, तो इसका मतलब इनमें रिलेशन पता है क्या हो गया, इनके रिलेशन क्या हो गया, ये कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin, क्या 1/sin, और साइन को क्या लिख सकता हूँ 1/cosec, ध्यान कर लेना 1/cosec, 1/cosec, थीटा ले लूँ मैं, थीटा लूँगा, थीटे में मेरे को थीटा लिखने में आसानी रहती है, दैट्स ऑल, ठीक है, कॉसेक थीटा, ओके। तो मेरे पास क्या साइन थीटा क्या होगा 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। अच्छा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो यानी कि और एक और बात गौर करने की है, जब रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे साइन और कॉसेक तो 1 आएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ओके। कॉसेक थीटा क्यों साइन थीटा ये रहा, कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है 1/sin, साइन से साइन कट गया, तो जो रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना जो, ठीक है, तो गौर से गुणा करो ना जरा इसको, 1/5, 5 से 5 कटेगा तो 1 ही तो बचा है, दैट्स ऑल। तो साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, और क्या होता कट पिटने के बाद क्या बचेगा 1, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा साइन कॉस और सेक, तो अगर मेरे को कॉस कहीं दिखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/sec लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को सेक दिखेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ, ठीक है। और टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, क्या होते हैं, ओके। तो मेरे को टेन दिखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/cot थीटा, और कॉट थीटा दिखे तो आपका क्या कर सकता हूँ 1/tan थीटा। एक बात और है कि टेन में और कॉट में रिलेशन साइन और कॉस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, टेन को और कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना। tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका उल्टा ले लो तो कॉट थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और जैसे स्क्वायर में होंगे, ये स्क्वायर में होगा तो इसका ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि cos x स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos x का क्यूब होगा तो 1 अपॉन साइन का क्यूब हो जाएगा। जैसे ही वो होगा वैसे ही वो हो जाएंगे, दैट्स ऑल, ओके ना। तो हमारे पास ये हमारे पास ये फॉर्मूले सबसे बेसिक वाले फॉर्मूले। अब आते हैं जो फॉर्मूले वो हैं ये तो रेसिप्रोकल हो गए। अब ये आती है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़, स्क्वायर में जो सिर्फ स्क्वायर में पॉसिबल होंगी, उनको प्रूव करना कभी और सीखेंगे। अभी अब मैं आपको फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ, क्या, क्योंकि इसने ट्रिग्नोमेट्री ने बहुत दुखी कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले याद करवाऊँ जरा आधे घंटे में ना, ये सारे के सारे। अच्छा देखो, लेके मेरे साथ बैठ जाना, तो हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रहेगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है। और साइन इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है, साइन इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है। और कॉस इंटू सेक क्या हो गया, 1 हो गया, कॉस इंटू सेक क्या हो गया, 1 हो गया। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, क्या होगा, टेन इंटू कॉट कितना होगा, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1 होगा। अच्छा अब जरा देखें इसके अंदर ये अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखते हैं, इनको आइडेंटिटी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कहते हैं। और वो जैसे तो आपका एक में से आपका 3 बनेंगे। तो यहाँ पर पहले रख रहा हूँ उसके अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह दो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये पहली वाली हो गई फर्स्ट की। इसमें से बी क्या बनेगी, कॉस स्क्वायर को यहीं रखो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर वहाँ उठ के चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कहीं आपको दिखे तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें भी थोड़ा पछड़ा है, जरा देख लो। अगर ये यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह ये कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर साइन यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का कर दूँ, प्लस का है तो माइनस का कर दूँ, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना हो गया, सीधा आपको पता होना चाहिए धड़ाक, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ गए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा याद होना चाहिए, और साइन स्क्वायर थीटा -1 दिखे तो आपको माइनस कॉस, क्योंकि उल्टे साइन हो गए ना। तो ऐसे अच्छा ये तो अब ये इसके अंदर, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये साइन स्क्वायर को यहाँ रख लो आप, साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दैट्स ऑल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रहेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस को ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और आपने ये ध्यान करना है कि आपका अगर ये उलट गए साइन, अगर यहाँ पर जैसे उलट गए ये माइनस प्लस की जगह हो गए, तो यानी कि आपने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कि जी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले करने के लिए होते हैं दनादन, ओके ना। अच्छा इसमें अगर मैं इन पर रूट चढ़ा दूँ, गौर से देखने वाली बात है, अगर यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मेरे बच्चे मेरे पास कॉस थीटा कितना होगा, मेरे पास होगा कॉस थीटा होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा और ये प्लस का रहेगा। और एक्चुअली क्या होता है 10th क्लास के अंदर, जो 10th क्लास में आप वैसे तो प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप 10th के अंदर जो है ना, आप 10th के अंदर फर्स्ट आप भाई जो आपका जो भी प्लेन है उसमें तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ, लेकिन हिंदी में जब बोलूँगा तो मैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलूँगा इसके अंदर, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल इंग्लिश में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। और वो टाइम आएगा, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग इन इंग्लिश ओनली, ओके। हाँ वो मेरा जो है ना उस पर मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा कितना होगा, इस पर रूट आ गया और प्लस का साइन लोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपके 10th के अंदर ये सारा का सारा पॉजिटिव में वैल्यू लेता है। आप यहाँ पर आपको 10th में कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूदोगे आप, दैट्स ऑल। इसके अंदर इसमें सारी वैल्यू आपको पता है एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारा आपको 10th के अंदर यहाँ पर आपको कह रहा है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट्स ऑल। तो आपको ध्यान करना है कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा कितना होगा, इस पे रूट लग जाएगा,
ठीक है। अच्छा इसके अंदर नेक्स्ट, अच्छा अब जो है हमारे पास ये वाले, तो तीनों हमारे पास फॉर्मूले हो गए तीन, ऐसे करके इसके अंदर नेक्स्ट वाले, इसके दूसरा वाला होता है, ये होता है 1 + tan स्क्वायर वाला, क्या, हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट, ये आपका ए ले लो इसके अंदर, ये तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा। अब यानी कि tan स्क्वायर थीटा, मैं tan स्क्वायर थीटा यहाँ रखूँ, ठीक है ना, ये 1 वहाँ चला जाएगा उधर जाके, तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो आपने ध्यान करना tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा -1। और आपको इतना भी याद रखना है कि अगर ये यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये, तो आपको इस ढंग से ध्यान करना है, ये प्लस की जगह माइनस का हो गया, माइनस की जगह प्लस का हो गया, यानी कि 1 - sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपको छूटते हो भाई, ये तो -tan स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान होना चाहिए। देखो ना ये tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पर देख लो उल्टा हो गया ना, साइन, ये आपका ये जो है ना, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस वाला तो माइनस का हो गया, तो 1 - sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा होता, तो हो गया। तो तुम्हारा ये वाला बी वाला हमारे पास आ गया। और आपको ये भी ध्यान करना है इसके अंदर, ये इसके अंदर ये जैसे कि अगर मैं tan स्क्वायर को भी वहाँ ले जाऊँ, tan स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ, तो एक्चुअली कितना 1 = tan स्क्वायर भी वहाँ चला गया, ऐसे करके चला गया, तो क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अब आपके पास बच गया। यानी कि आपको याद रखना है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको ध्यान करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको उलट दूँ तो ये -1 हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ ना, यानी अगर मैं कह दूँ देखो माइनस की जगह प्लस वाला tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर उलट गया ना ये वाला, ये माइनस साइन उल्टे हो गए, साइन उल्टे हो गए, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस वाला था माइनस का होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना हो गया, -1 हो गया। ये ध्यान कर लेना आप इस बात को ना, तो ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और tan स्क्वायर, ठीक है, और आपका ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है आपने, ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला जो तीसरा वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, तीसरा वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर ए वाला वो कॉट का और sec का है, क्या बेटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। वो मत तरीका करना क्या ऐसे करके हो रहा है, क्या ऐसे करके ये ट्रिक लो, वो ट्रिक लो, मुक्का मारा ट्रिक वर्क वाले में। यहाँ पर फॉर्मूले याद कर रहे हैं, ये फॉर्मूले सबसे बेसिक हैं ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्मूले काम करते हैं। हाँ, सबसे मुश्किल बीच का मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों वाला मैथ, बड़ों वाला मैथ, बीच में खड़ी है ट्रिगो, टेंशन, ठीक है। हाँ, इसको टेंशन लिए बगैर आप हायर मैथमेटिक्स पे नहीं चढ़ सकते बेटा, ओके। 11 12 के अंदर जब तक, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, कितना, cos स्क्वायर थीटा, ये ए वाला, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अब आपका ये होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरे लाल, यहाँ पर अगर मैं cot स्क्वायर, ये वाला अगर मैं यहाँ पर cot स्क्वायर यहीं पर रख दूँ, cot स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है ना, ये 1 वहाँ चला जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा -1, और मैं इसको उलट दूँ, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा कर दूँ, देख लेना, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस की जगह प्लस का हो गया, प्लस की जगह माइनस का हो गया, देख रहे हैं आप, उलट साइन, वही चीज़ तो यहाँ पर -cot स्क्वायर हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान करना होता ही है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास ये आ गया, और आपको इसमें 1 भी आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं cot स्क्वायर थीटा वहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास सी वाले पार्ट में क्या पता, 1 तो ये बच गया, 1 बच गया मेरे पास, 1 बच गया, तो cos स्क्वायर थीटा वहाँ पर cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको याद रखना है ये, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपने ध्यान करना है ये। अच्छा ये आपके पास ये टेंशन खत्म, हमारे पास ये वाले, ये फॉर्मूले सबसे मेन फॉर्मूलों में से एक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है ये, ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आते हैं ये फॉर्मूलों के बाद, ठीक है, रेसिप्रोकल वाले भी सारे के सारे हो गए हमारे पास, ये वाले फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आते हैं तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले मतलब होता है बेटा कि आपका जिनका वो एंगल जिनका सम 90 का हो, यानी कि आपको वो एंगल जिनका सम 90 का हो, वो दो एंगल जिनका सम 90 का, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 189 का, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 89 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 1, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90। अच्छा 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 30, मैं डिग्री नहीं लगा रहा, समझ जाना, ठीक है ना।
ओके, तो 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 हो गया, ठीक है ना। अच्छा 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 45 का 45 ही हो गया, ठीक है। अच्छा 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया वही 50 हो गया, दैट्स ऑल, ओके ना। तो आपने इस बात का गौर करना है इसके अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब जरा इसमें फॉर्मूले जरा याद रखने, प्रूफ नहीं करवा रहा भी फॉर्मूले में जो है, तो हम जरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो आपने याद क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं आपको बताऊं, इसके को फंक्शन होते हैं। आप तुम्हें एक बताऊं जरा, को देखो ये ऐसे याद करो, को फंक्शन ऐसे याद हो जाते हैं, को फंक्शन। देखो एक्चुअली जो साइन है उसका फॉर्म ये है को साइन, तो अब मैं जोड़ दूं कोसाइन, मैंने क्या जोड़ा को तो जोड़ा है, साइन का कोसाइन, ठीक है। तो यानी कि साइन का, ठीक है, को फंक्शन क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है साइन का को फंक्शन क्या होता है कॉस होता है, कॉस का को फंक्शन साइन से बना कोसाइन, तो साइन का को फंक्शन क्या हो गया, साइन का को फंक्शन हो गया कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन। अच्छा ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। अच्छा अब आपका टेन, ठीक है ना, तो ये टेन जो है ना, टेन जो है वो टेंजेंट से बना, TNGENT, ये वो वर्ड है बेटा जिसने न्यूटन को भी परेशान किया, उसके उस्ताद जी को इसाक बैरर को परेशान किया, जिसने कि एरिस्टोटल को परेशान किया है, जिसने कि तुम्हारा किस को आर्किमिडीज को परेशान किया। मतलब ये टेंजेंट बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो टेंजेंट, तो हम तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट, तो टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट के मैं को जोड़ दूँ, को टेंजेंट, क्या को टेंजेंट, तो मैंने कोई तो जोड़ा है, ठीक है। तो टेन का को फंक्शन क्या होता है कॉट होता है, टेन का को फंक्शन क्या होता है कॉट होता है। तो टेन का को फंक्शन कॉट, कॉट का को फंक्शन टेन का को फंक्शन कॉट, ठीक है। हाँ अच्छा इसमें ये दोनों के दोनों हो गए। अच्छा अब आगे आ गया नेक्स्ट, देखो सेक, तो सेक है एक्चुअली सीकेंट से, सीकेंट, तो मैं को जोड़ दूँ कोसीकेंट, ठीक है, कोसीकेंट, तो ये इसका बना सेक, तो ये बना कोसेक, तो ये आपका क्या बना सेक। अंग्रेज क्या पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा, वो जल्दबाजी थोड़ा सा, साइन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कर ऑफ थीटा, हम तो ऐसे नहीं कर रहे। तो देखो सेक थीटा का को फंक्शन क्या कोसेक थीटा का को फंक्शन क्या हो गया सेक थीटा, आपको याद रखना है। तो ये इसके फॉर्मूले ना को फंक्शन के अंदर, तो इसका को फंक्शन देखो ये जो ना इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक दूसरे में घुस जाएंगे, देखना अभी मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं होने दूंगा। देखो मैंने बोला साइन 90, ठीक है, -30, साइन 90 -30। अब मेरी बात सुन लेना जरा, ये एक्चुअली 60 है, ये 90 में से 30 गए कितने बजे 60, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ये जो ना ये को फंक्शन साइन 90 माइनस ये जो एंगल होगा कॉस वही होगा, ठीक है। ये आपका देखो ना इसके अंदर ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एक्चुअली ये 60 है, ये क्या ये देखो यहाँ पर ये, तो मैं इसमें ये 60 है, सॉरी ये देखो ना मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, सॉरी मेरे को ये साइन 60 मैं 60 को ऐसे करके लिख सकता हूँ, साइन 60 को 90 माइनस 30 ऐसे करके, भाई साइन 60 था, मैंने साइन 60 को ऐसे लिखा 90 माइनस 30 कर दिया, 90 माइनस 30 कर दिया, तो मेरे पास क्या साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 कॉस, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा ये जो एंगल होगा वही कॉस का होगा, दैट्स ऑल। बस आपने इस ध्यान करना है। तो को फंक्शन जो है वो आपका इस ढंग से होते हैं, वो 30 पर होगा 60 पर होगा, इस ढंग से ऐसे करके हो जाते हैं, वो 30 पर होगा 60 पर होगा, वो 45 पर, वो 45 पर, मतलब इस ढंग से कर रहे होते हैं हम, ओके। तो को फंक्शन के अंदर बस आपने ध्यान करना है, तो को फंक्शन इस ढंग से चले जाते हैं, को फंक्शन। अच्छा यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई भी एंगल मैंने ले लिया, यहाँ पर कॉस मैंने ले लिया, मैंने 40 ले लिया, कॉस मैंने 40 ले लिया, ठीक है। तो मैं 40 को कैसे कर सकता हूँ, कॉस मैं इसको कैसे कर दूँ 90 माइनस 50 कर दूँ, ये 40 ही तो है, कॉस 90 माइनस, तो देख रहे हो, तो आपका क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा साइन में आ जाएगा, दैट्स ऑल। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है।
कॉस 90 माइनस ये वाला जो एंगल होगा साइन पर आ जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले हैं आपने याद रखने। देखो जैसे करके देखो, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा थोड़ा सा, मैं इसमें, तो आप देख लेना इसके अंदर ये, तो आपको देखो अब ज़रा फॉर्मूले देखते हैं। देखो ज़रा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो ये आपका ले लेना इसमें, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ओके, ये दोनों एक साथ, ये को फंक्शन है क्या, ये साइन का को फंक्शन कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन, ऐसे करके टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, देख रहे हो, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा, ठीक है, ये दोनों, और ये सेक और कॉसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, को फंक्शन का फंक्शन समझ में आता ही ना, वो फंडा समझ में आती है, फिर समझ में आने लग जाता है। ये दो नहीं है, टू है ये, ठीक है। अच्छा, ये कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, दैट्स ऑल। ये इस ढंग से आपने याद रखना। तो को फंक्शन है साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, तो इसलिए ऐसे करके याद कर लेना इनको। तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा साइन यहाँ पर 4 होगा तो कॉस 4 डिग्री ले जाएगा, यहाँ पर आपका, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप 30 होगा साइन, ये यहाँ पर 30 होगा तो कॉस 30 कर देना, बस यहाँ पर जो एंगल होगा वो इसका को फंक्शन में जाकर वो चेंज हो जाएगा। बस इस ढंग से फॉर्मूले याद कर रहे हैं आपको को फंक्शन वाले। बस इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूले है ही नहीं, इसके पूरे आपके 10th में ये वाले फॉर्मूले हैं नहीं है, मतलब इतने ही काफ़ी हैं तुम्हारे आप इसके लिए, जो पूरे सारे के सारे फॉर्मूले आपके यही हैं। और इसका टेबल जो है, टेबल में बच्चे खामा में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, बच्चे टेबल के अंदर बच्चे खामा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, यार ये टेबल और वो टेबल और ये टेबल और वो टेबल, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपने क्या करना है, देखो बनाने की कोशिश मत करना कि टेबल पागलों की तरह जो बच्चे कुछ लोग टेबल बनवाते रहते हैं ना, भाई टेबल बनाने बैठोगे वहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का 2 नंबर का टेबल बनाने में थोड़ी ना बैठोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, साइन की और टेन की वैल्यू याद करनी है, सिर्फ साइन की। देखो साइन की वैल्यू, ठीक है ना, साइन की वैल्यू, और आपको टेन की वैल्यू याद रखनी है, बस टेन की वैल्यू याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको, टेन की वैल्यू, ठीक है, ओके ना। तो आपको टेन की 0 पर और इस पर और उस पर, बाकी देखो 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री पर आपका, मैं पहले इस करके कर रहा हूँ, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, ठीक है ना, ओके, 0 डिग्री पर 0 होता है, ओके। और साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, बाकी सारे निकल जाएंगे। देखो साइन 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा साइन 60 आएगा, साइन 60 कितना आएगा, √3/2। अच्छा, उसके बाद आएगा साइन 90 आएगा, साइन 90, बड़े हो जाओगे ना तो ये कैसे करके आए, इनको वैल्यू सर्कल वगैरह पे निकालना सीखे रेडियन मेजर से। बस मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बड़े हो जाओ जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, ये तो हो गया साइन का। फिर ये वाला हमारा साइन के हो गए सारे, ठीक है ना। और टेन के कर लेते हैं, चलो टेन 0 डिग्री पर 0, टेन 0 डिग्री पर 0, ठीक है ना। अच्छा 0 डिग्री पर 0। अच्छा, टेन 30 डिग्री पर 1/√3, टेन 45 पर कितना, सिर्फ 1 होता है। और टेन 60 पर √3 होता है, कितना, √3, ओके। और फिर आ गया टेन आपका 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 नॉट डिफाइंड होता है बेटा, उल्टा होता है इसका। तो मैं आपको बताऊँ नॉट डिफाइंड क्या चक्कर होता है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड मतलब वैल्यू नहीं है, एनडी कर दूँ क्या, एनडी नॉट डिफाइंड। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब इसके ना पचड़े समझते हैं, सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। तो मेरे साथ बोलना, साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1। टेन 0 डिग्री पर 0 होता है, टेन 30 पर 1/√3 होता है, टेन 45 पर 1 होता है, टेन 60 पर √3 होता है, टेन 90 पर नॉट डिफाइंड होता है। तो अब बाकी के तो सारी जो है ना रेल बना देना, क्या, कोई टेंशन ना है। तुम देखो जरा इसके अंदर ये कॉस की वैल्यू
उल्टी ले लेना, जो साइन की जितने पर होगी 0 पर वो 90 पर लेना, वो 90 पर 0 पर लेना, 45 पर एक जैसी रखना बस, बाकी वो 30 पर तो वो 60 पर, वो 60 पर वो 30 पर, खत्म बात। ऐसे करके याद रखनी है। तो आप देख लो ना इसके अंदर, जब आपको ऐसे करके याद हो गई इसके अंदर, तो आपको कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना, मैंने कहा जो वो साइन की वैल्यू आपको याद है ना, तो कॉस की वैल्यू अपने आप ही हो जाएगी। वो 0 पर तो वो 90 पर है, वो 30 पर तो वो 60 पर है, 45 पर एक जैसे हैं, 45 पर है तो 45 पर तो पहली बात तो एक जैसे ही है, 1/√2 आ गया। 0 डिग्री पर कितना हो गया, ये रहा 1 आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। और वो ये 30 पर कितना है, जितना वो 60 पर है, खत्म। और 60 पर कितना है, जितना वो 30 पर है, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। 90 पर वो जितना 0 पर है, दैट्स ऑल, इतना आ गया। तो जब आपको साइन की वैल्यू जब पता है, जब आपको साइन की वैल्यू पता है, जब आपको साइन की वैल्यू पता है तो आपको कॉस की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। बस वो 0 पर वो 90 पर, वो 90 पर वो 0 पर, वो 30 पर वो 60 पर, वो 60 पर वो 30 पर, 45 पर एक जैसे, 45 पर एक जैसे, खत्म बात। इतना याद करके याद रखना। और आपका फिर अब अगर बात अगर करें इसके अंदर ये, और फिर आपको tan, वैसे तो tan की भी वैल्यू आपको याद नहीं, जब साइन और कॉस की हो तो वैल्यू बहुत से कर आप कहोगे कि भाई यार tan की कैसे निकालेंगे, कि साइन अपॉन कॉस कर देना, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जैसे, ठीक है। तो tan की वैल्यू होती है, क्या होती है हमें पता है ना, tan की वैल्यू होती है। तो बहुत से बंदे कहेंगे ए यार tan 30 की निकालना याद क्यों कर रहा है, ऐसे करके कर लेना, फिर साइन 30 कर दे, ठीक है ना, कॉस 30 कर दे, जैसे अगर कहे ना tan 30 की निकालनी है। तो बहुत से होंगे ससुरे जो है कहेंगे tan 30 की वैल्यू याद मत कर, ऐसे निकाल लियो। तो साइन 30 कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये साइन ये कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है ना। ये घूमेंगे 1/2, 2/√3, 2 से 2 गया, 1/√3, क्या भी तेरा 30 पर 1/√3 आ गया। अरे इतना काटा पीटी करोगे, याद ही कर लो ना। क्या साइन की और tan की वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ साइन की और tan की वैल्यू याद रखनी, कुछ और करना ही ना है आपको, साइन की और tan की वैल्यू याद रखनी है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका, अब हम बात करें, देखो साइन की, अब कॉस की वैल्यू निकल गई। अच्छा जब आपको साइन की वैल्यू पता है, जब आपको साइन की वैल्यू पता है ना, तो आपको कॉसेक की वैल्यू, रेसिप्रोकल इसका क्या है भाई, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक थीटा, क्या है इसका उल्टा, पता है रेसिप्रोकल, पता है ना, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है। तो आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, जब साइन की वैल्यू आती है तो उल्टा कर दो ना। इसका उल्टा कितना हो गया, और मैं आपको पहले बताऊं, 0 के नीचे अपने आप ही 1 होता है, 0 के नीचे अपना भी 1 होता है। 0 किसी भी नंबर के आगे, कोई भी रियल नंबर है उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। कोई भी जो रैशनल नंबर है, रियल नंबर है ना हमारे, उनके नीचे अपना आप ही 1 होता है, कोई जो नंबर होता है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको 1 को, तो मेरे पास ये, तो 0 अगर हमारे सामने लिखा हुआ है तो हमें अपने पता है 0/1 है वो, तो इसका उल्टा के रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/0 हो गया ना, 1/0। नीचे डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, हाँ 0 डिफाइंड नहीं है, 0 डिफाइंड नहीं, मैंने बता रखा है इसके अंदर कि क्यों डिफाइंड नहीं है, या तो परफेक्ट मैथ इंग्लिश वाले पर बता रखा है, इसी चैनल पर बता रखा है कि ठीक है कि 0 से डिवीजन क्यों हम 0 से वो मतलब कि आपका सब्ट्रैक्ट एडिशन वगैरह में क्यों वैल्यू नहीं है इसकी। तो मेरी बात सुनो जरा, यहाँ पर ये तो ये नॉट डिफाइंड होता है ND, ठीक है ना, ओके, हाँ। तो यानी कि 0, तो आपका 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, जब आपका 0 का रेसिप्रोकल सीधा कहते हो नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना होगा, 0 होगा। समझ में आई बात, ऐसे करके याद रखो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, ठीक है, वो आपका कितना हो गया, 0। एक्चुअली मैं रेसिप्रोकल, मैं जब हिंदी में बोलूँगा तो व्युत्क्रम बोलूँगा, बिल्कुल इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगा उसके अंदर, अगर तुम्हारा कॉस जो है कॉस 30 डिग्री पर 30, मैं हिंदी में भी नहीं बोलूँगा, 30 भी नहीं बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, अभी मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा मेरे पास सुनो, ये तो हमारे पास हो गया, तो अब जरा ये बात समझ में आ गया मैंने, कॉस का 0 का रेसिप्रोकल कितना, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 0 एक्चुअली हमारे पास दिमाग में आएगा तो क्या कहेंगे, वो 0 के नीचे अपना आप ही 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, ठीक है, 0। तो अब आपने ध्यान करना, अब जरा देखना, अब आपको, अब ये देखना जरा, तो साइन 0 पर 0, ठीक है ना, तो कॉसेक 0 पर कितना होगा, नॉट डिफाइंड हो गया, कॉसेक, मैं कॉसेक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा 0 पर कितना, नॉट डिफाइंड हो गया।
cosec 30 पर कितना हो गया 2 हो गया, 1/2 का उल्टा क्या हो गया रेसिप्रोकल 2/1 ही तो होगा, 1 को थोड़े नहीं बोलेंगे। तो कितना cosec 30 कितना हो गया 2 हो गया, cosec 45 कितना हो गया √2 हो गया, √2 यानी कि 1/√2 का रेसिप्रोकल उल्टा √2 आ गया ना। sin 60 कितना हो गया, sin 60 आपका √3/2 होता है, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कितना, तो cosec 60 कितना हो गया 2/√3 हो गया, 2/√3 तो cosec याद हो गया आपको, हो गया नहीं हो गया। अब आपको जब आपको साइन की वैल्यू आती है तो आपको cos की वैल्यू भी याद हो गई, जब आपको साइन की वैल्यू याद हो तो आपको cos की वैल्यू भी याद होगी ना। तो cos ठीक है ना। अब cos का sec, cos का उल्टा ये आपके पास निकाल दो, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec होता है। तो आप देख लो ना इसके अंदर ये उल्टे करते चले जाओ, दैट्स ऑल। तो आपके अंदर sec 0 डिग्री पर कितना 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो sec 0 डिग्री पर कितना हो गया, sec 0 डिग्री पर कितना होगा 1 ही हो गया, sec 30 डिग्री पर कितना होगा 2/√3 हो गया, उल्टा करते चले जाते हैं। sec 45 पर कितना होगा √2 हो गया, sec 60 पर कितना हो गया 2 हो गया, sec 60 पर कितना हो गया 2 हो गया, और sec 90 पर कितना होगा नॉट डिफाइंड। मैंने बता चुका हूँ जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का उल्टा क्या हो गया, जीरो का उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड, दैट्स ऑल। तो sec की वैल्यू ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया sec की। अच्छा tan की वैल्यू याद है तो आपको cot की वैल्यू याद हो गई, जब आपको देख रहे हो ना, जब tan की वैल्यू याद है तो cot की भी तो वैल्यू याद होगी, क्योंकि उसका वो रेसिप्रोकल ही तो है वो tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल cot और cot का रेसिप्रोकल tan, ठीक है। तो आप देखो ना, तो आपका यहाँ पर हम cot 0 डिग्री पर, भाई tan 0 डिग्री पर 0 होता है, तो cot 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। उसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा तो cot 30 कितना हो गया √3 हो गया, cot 45 वो भी 1 होता है, तो आपका cot 60 कितना हो गया 1/√3, ओके। √3 के नीचे 1 है ना, √3 के नीचे अपने आप ही 1 है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, ये नहीं हो गया, दैट्स ऑल, इतना हो गया। तो cot 60 कितना हो गया 1/√3, और अच्छा cot 90 कितना हो गया, ये नॉट डिफाइंड है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 0 नहीं हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके पास 6 के 6 ऐसे करके याद हो गए, 6 के 6 हो गए नहीं याद, बिल्कुल 3 ऐसे करके याद हो गए। साइन का और tan का याद करना है, साइन का और tan का याद करना, बाकी के सारे निकल जाएंगे। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, खत्म बात। तो हो गए ना पूरे फॉर्मूले, सारे के सारे पूरे फॉर्मूले और टेबल और सारी की सारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस यही है, खत्म बात। बाकी का और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th तक लेवल के लिए। 11th के अंदर आरडी की इतनी मोटी किताब है, लेकिन कोई वाले मेरे ऐसे टीचर पढ़ाएगा तो कोई टेंशन ना है बेटा, ओके। हाँ कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मजे में पढ़ाने वाला, मैं टेंशन लेके पढ़ाता ही नहीं बिल्कुल ही। तो ये ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्जॉय करो, बिल्कुल डरना नहीं मैथमेटिक्स से, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो, कंट्री के लिए पढ़ो, और लव योर कंट्री, लव योर पीपल, लव योर फैमिली, ठीक है। हाँ तो यू आर माई हीरो, ओके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।